एक्सरसाइज 3., निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। ग्राफ के पेज लाए हैं? बहुत बढ़िया, लाए होंगे। चलिए ग्राफ लेके बैठ जाइए, आप लोग पहले सीख लीजिए तब बनाइएगा, हम बनाने का टाइम देते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 गो विद्यार्थी एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता समझ में आता है? बुझनिया, बुझने वाला। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब इसको ग्राफीय विधि से हल करके इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले आपको खींचना होगा इसके लिए ग्राफ। क्या खींचना होगा? ग्राफ। लिखेंगे हल। ग्राफ खींचने से पहले समीकरण बनाना होगा। समीकरण बनेगा कैसे? पढ़ पढ़ के। क्या पूछ रहा है? लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर व्हाट? पहली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है ना। लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं लड़कियों की संख्या बराबर y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। पहली शर्त से प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या कहा है? कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है? 10। पहला कंडीशन यही हो जाएगा। पहली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी बराबर 10। भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। यानी कि भाग लेने में लड़का लिया भाग लड़की ली है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 10। समीकरण 1। अब दूसरी शर्त बनाते हैं। दूसरी शर्त से पढ़िए बबुआ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से नहीं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4। चलिए बनाते हैं। यानी कि लड़कों की संख्या है x और लड़कियों की संख्या माने हैं y। लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी कि इसमें +4 करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा, क्योंकि 4 को लड़की सब बात ज्यादा है, तो इसमें 4 जब जोड़ेंगे तभी ना बराबर होगा। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गया। इसको लाइए इधर और उसको भेजिए उधर, तो हो जाएगा x माइनस y बराबर -4। समीकरण 2 किस विधि से हल कहा है बताइए? अब वो कहा है सफा, कहा है ग्राफीय विधि से हल। लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल। चलिए इतना बनाइए।
ग्राफीय विधि से हल के लिए हमें ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ के लिए हम बताए हैं कि क्या करना पड़ता है। पहले पॉइंट लेना होगा। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10। लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर दिया है 10। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई। यहां पर हो जाएगा आप ये, यहां पे x और यहां पे y। और y बराबर हो जाएगा आपका, रख दो कुछ हो 3 रखने पर y बराबर 3 रखिएगा तो x बराबर 10 माइनस 3। x बराबर कितना जाएगा 7। y बराबर 3 रखे तो x बराबर कितना आया हो 7। y बराबर कितना रखने पर रख दो 4। 4 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। x बराबर 6 और y बराबर 4। अब क्या बनाएंगे समीकरण 2 से ना, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4। तो x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो y माइनस 4 x y। अब बोलिए कितना हो जाएगा y बराबर रख दीजिए 1 रखने पर, 1 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 1 माइनस 4 बराबर -3। y बराबर कितना रख दें 2 रखिए ना, क्या दिक्कत है 2 रखने पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, x बराबर माइनस, यहाँ पे जब 2 रखे y बराबर, ये कितना आ गया -2 आया। बोलो अब यहाँ पे इसमें ग्राफ का पेज लेंगे। ये देखिए ग्राफ का पेज कितना अच्छा सा आ गया, और इसमें हम ग्राफ खींचने वाले हैं। अब यहाँ पे ये देखिए और अच्छा बन गया। और ये देखिए हाईएस्ट 7 है x की तरफ, तो 7 तो हो ही जाएगा होने प्लस वाला में। अब y की तरफ है 3 4 है तो ये तो हो ही जाएगा, इतने पर हो जाएगा। ये x होता है और इधर क्या होता है बबुआ x डैश, इधर y या इधर y डैश। ध्यान से खींचना, अगर तुमको ग्राफ गलती हुआ तो आंसर गलती, ग्राफ अगर गलती तुमको हुआ तो आंसर गलती हो जाएगा। ये ग्राफ का पेज आपको मिल जाएगा, बाजार में खरीदिएगा तो 10 रुपए तक मिल जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे x की तरफ 7 तो y की तरफ 3, x की तरफ 7 y की तरफ 3। देखिए गिनिए 7 जा 3। आपके ग्राफवा में ऐसा पेज पे लिख के ना देगा, ये 1 2 3 आपको लिखना होगा ग्राफ पेज पे। अरे नहीं बुझा रहा, देखो ग्राफ का पेज दिखा देते हैं, ऐसा होता है। ग्राफ पेज, ये देखिए ऐसा होता है ग्राफ का पेज, ठीक है। तो आपको ग्राफ का पेज ऐसा मिलेगा ये, और ये में ले लेते हैं इसका। ये देखिए 3425 रुपए का पता नहीं किस्म ग्राफ है, उतना महंगा हम लोग ग्राफ नहीं खरीदेंगे। हम लोग ग्राफ खरीदेंगे 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला वो कॉपी, ठीक है। ग्राफ बनाना है, डिजाइन नहीं, 5 नंबर चाहिए खाली बस, और कुछ नहीं चाहिए। और इसको देखिए हम डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड करके अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए ये शेप कहने के होते ला जाता है काई। ये कहाँ गया, बहुत अच्छा। ये देखिए तो ये आपका ऐसा ग्राफ आ गया ना। हम देखिए ग्राफ डाउनलोड किए हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पर बनाइएगा। आपको बढ़िया से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। कहाँ है ग्राफ का पेज अपना, ये ग्राफ पेज है। तो ऐसा आप लोग इसे ऐसे होगा, इसको जूम मत कीजिएगा आप लोग, जूम नहीं होगा आप लोगों से। ये यहाँ पे क्या करना है ना कि आप लोगों का स्केल लेके ऐसे खींच लेना है, आपको पॉइंट अपने से बनाना होगा, ठीक। और इसको ऐसे बना लेना है, तो ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये जो है इसको एक मानिएगा, फिर ऐसे 2 मानिएगा, फिर ऐसे 3, इधर से जितना ये लेके चल रहे हैं उतने लेके इधर भी चलिएगा। ये नहीं कि भुलेला में जा 1 लिख दीजिएगा, जा 2 लिख दीजिएगा, अपने मर्जी से नहीं चलना है। आप जितना अंतराल लेके ये चले हैं वही अंतराल इस पर भी, वही अंतराल इधर भी, वही अंतराल इधर भी। जिसे आप देखे होंगे नाश्ता वास्ता चलता है तो सबको प्लेट में बराबर ही मिठाई दिया जाता है, कोनों में कम बेसी हो गया तो झगड़ा कर देगा, दिक्कत है ना। एक के बार में 2 भाव नहीं करना है, तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो ये बराबर बराबर, अब फिर आपको ग्राफ मिलेगा ना, तो इसमें बढ़िया बढ़िया ग्राफ मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो आप सुंदर सुंदर ग्राफ आप लोग खींचिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमको ग्राफ ऐसे मिल जाता है, ये 7 और 3, ये 6, एक्स की तरफ 6 बबुआ, तो 6 है नहीं आएगा ना इतना, लेकिन वाई की तरफ कितना बढ़ के गया, 4, तो 1 2 3 और 4 मिल गया। अब आपको स्केल लेना है, ऐसे मिला देना है, स्केल लेके मिला सकते हैं आप लोग ना, मिलाने आएगा ना, इसमें भी क्या चीज दिक्कत है, स्केल लेके मिलाने भी नहीं आएगा, मूर्ख है का जी सब। अब यहाँ पे ये देखिए मिल गया। अब ये मिल गया तो अगला एक और खींचना है, एक पॉइंट पर कितना है, एक्स की तरफ -3, तो वाई की तरफ 1 ना, तो ये एक्स की तरफ -3 वाई की तरफ 1 ऊपर आएगा, है या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो -1 हो जाएगा ना, ये एक्स की तरफ -2 तो वाई की तरफ 2, लो ये एक्स की तरफ 2 तो वाई की तरफ भी 2, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये ये थोड़ा सा टेढ़ा लाइन में था, ये करके सीधा कर रहे हैं। ये स्केल से खींचिएगा तो बड़ा बढ़िया खींचाता है, देखिए अब हो गया। अब इसको खींचिएगा तो देखिए ऐसे खींच दीजिए, लो खींच दिए, अरे खींचा गया ना। ये बिल्कुल पॉइंट बीच में होना चाहिए, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके हम अच्छा कर देते हैं इसको, देखिए, और इसको भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये ताकि दिखे आपको साफ। हाँ चलिए हो गया। कहीं जाके कटा है, कहीं जाके कटा है क्या, ये खींचने के बाद ये आपको पॉइंट भी नहीं लिखे हम, यहाँ पे पॉइंट क्या माने थे, 7,3, और यहाँ पे 6,4, ये पॉइंट का था, ये -2, -2 नहीं +2, -2,2, और यहाँ पे -3,1, ठीक है। और हाँ ये उल्टा हो गया है, ये आपका हो जाएगा 7,3 और ये हो जाएगा आपका 6,4, ठीक है इतना। अब देखिए कहीं जाके कटा है का, यहाँ पे कटा है, कहीं जाके कटा है, हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, कटान बिंदु मिलना जरूरी है, कटान बिंदु मिल गया, लिखेंगे स्केल कितना लिखेंगे, वो स्केल कितना कितना लिए, एक ही पर लिए हैं, SCALE स्केल, स्केल लिए हैं 1 = 1, हो गया इतना। ये समीकरण का नाम क्या है, इस समीकरण का नाम x + y = 10, और इस समीकरण का नाम है, यहाँ पे लिख सकते हैं x - y = -4, ये कटान बिंदु 7,3 आया है, नहीं 3,7 आया है, x की तरफ कितना गया, देखो 3 है ना, x की तरफ 3, y की तरफ कितना गया है, लिखेंगे कटान बिंदु, कटान बिंदु कितना आया, 3,7, कटान बिंदु में x पहले होता है, यानी कि x, y = 3,7, इसीलिए x = 3 और y = 7, x = 3 आ गया, y = 7, x किसको माने हैं, इसीलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर, बोलिए कोई दिक्कत, चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी की जैसा, ये ग्राफ का पेज था,
5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपया। और 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। कितना पैसा है? 46 रुपया। तो पूछ रहा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी बनाना है हम लोगों को उसी विधि से, ग्राफीय विधि से। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से खींचने के लिए पहले ग्राफ चाहिए, ग्राफ के लिए समीकरण चाहिए, हल। क्या पूछा है? एक पेंसिल का मूल्य बराबर व्हाट? और एक कॉलम का मूल्य बराबर व्हाट? एक पेंसिल का मूल्य पूछा है और फिर क्या पूछा है? एक कलम का मूल्य। मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया। मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिए? 100 रुपया। और एक कलम का मूल्य कितना मान लिए? y रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से। प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर 50 रुपया। 5 पेंसिल यानी कि 5x, 7 कलम यानी कि 7y बराबर 50। समीकरण 1। इसके बाद दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। बोलिए यहां तक दिक्कत है? 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण कितना हो जाएगा बबुआ? 2। किस विधि से हल कहा है? ग्राफीय विधि से हल। अब ग्राफीय विधि से हल। चलिए इतना बनाइए। ग्राफीय विधि से हल के लिए हम लोग को समीकरण बनाना होगा ना। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण बना ग्राफ बनाना होगा। क्या पहला समीकरण कह रहा है इसमें? 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 माइनस 5x और y बराबर 50 माइनस 5x बटा में 7। x और y, x बराबर 3 रखने पर ऐसा रखना है कि बाटा में ना आए, ना हो जाएगा। 3 रखेंगे तो बाटा में नहीं आएगा, 35 हो जाएगा। 7 पचे 35। तो x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 50 माइनस 5 गुना 3 बटा में 7। y बराबर 50 माइनस 15 बटा में बराबर 35 बटा में 7। 7 पचे
35, y बराबर 5, ये 3 और ये 5। अब की बार कितना रखेंगे, सोचो अपने से। x बराबर ऐसा कुछ रखो कि कट जाए, बोलो कितना रखेंगे, 6, 10 रखेंगे तो 0 हो जाएगा वो, सही है। x बराबर 10 रखने पर, तो 10 रखिए, तो y बराबर 50 माइनस 5 गुना 10, अब बाटा में 7, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 50, अब बाटा में 7, अब बराबर डायरेक्ट 0 लिख दें। हैजा 10 रखा है तो हैजा कितना लिखा गया, नहीं नहीं गलती हो रहा है, ऊपर 10 रखे, x बराबर 10 ना, तो y बराबर क्या आ गया 0। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 7x, y बराबर 46 माइनस 7x बटा में 5, x y, और यहां पर हो जाएगा x बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो ना हो जाएगा, हो जाएगा ना, 70 के 21, 46 में से 21 घटा 25 आ जाएगा, तो y बराबर 46 माइनस 7 गुना 3 बटा में 5, y बराबर 46 माइनस 21 बटा में 5, y बराबर कितना हो जाएगा हो, 25 बटा में 5, 50 है, y बराबर 5, y बराबर कितना आ गया 5, कब, जब x बराबर कितना रखे थे 3। अब की बार क्या रखेंगे, अब रखेंगे y बराबर, सोचो कितना रखेंगे, x बराबर 8 रखने पर, तो y बराबर 46 माइनस 7 गुना 8, अब बटा में 5, y बराबर 46 माइनस 56 बटा में 5, y बराबर माइनस 10 बटा 5, 5 दूनी के 10, y बराबर माइनस 2, तो जब हेजा रखा है -2 तो हेजा रखा जाएगा 8। ग्राफ का पेज लेंगे और अब देखेंगे कि इसमें कितना कितना पॉइंट तक रखना है आपको। देखिए तो हमको कितना जरूरत है, x की तरफ हमको ज़्यादा जरूरत है, x की तरफ हमें कम से कम 10 का जरूरत है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 11 कर देते हैं इसको। इसके बाद हमें y की तरफ हार्डली 5 का जरूरत है, तो 6 काफ़ी है इसके लिए। इसके बाद माइनस में हमको y की तरफ 2 चाहिए, तो हम 3 तक रख लेते हैं केवल, ताकि अच्छा ग्राफ लगे देखने में। और नीचे y की तरफ 5 हो गया, हो गया। अब इधर क्या होता है, x डैश इधर होता है x डैश, और इधर होता है x, इधर y और इधर y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बनाइए, x की तरफ 3 तो y की तरफ 5, x की तरफ 3 तो y की तरफ 5 यहाँ आएगा, और x की तरफ 10 तो y की तरफ 0, x की तरफ 10 तो y की तरफ यहीं पे आएगा ना। ग्राफ खींच दीजिए, लाइन खींच दीजिए, एगो लाइन खींचेगा तो ऐसे खींचेगा, बोलिए। इसके तरफ एक बाद में क्या करेंगे, अब
एक्स के तरफ फिर से 3, तो वाई के तरफ एक तो हो ही गया, एक्स के तरफ 8, तो वाई की तरफ -2, 8 -2 भैया। ये तो कटाने बिंदु पर जाके कट गया, तो कटा के नहीं कटा कहीं, ये इसे तीर का निशान दे देंगे। यहाँ पे कितना है 3,5, हेजा क्या है 10,0 और हेजा है आपका 8, माइनस नहीं 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 ठीक है सही है -2। ये ग्राफ का नाम है 5x प्लस 7y बराबर 50। इस ग्राफ का समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर, इतना तक दिक्कत नहीं होगा। स्केल 1 बराबर हो गया ना। अब क्या करेंगे कटान बिंदु, कटान बिंदु बोलिए 3,5 यानी कि x, y बराबर 3,5, इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर, यानी कि एक कॉलम का मूल्य, कलमिया के दमवा x माने थे, पेंसिलवा के दमवा, कलमिया के दमवा y माने हैं, तो एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया, और एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया। कौन दिक्कत है बोलिए, चलिए बना लीजिए।